मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ए बी, और ये वाला पॉइंट है सी। और बेटा ये बीच में एंगल बना हुआ है, ये बीच में एंगल बना हुआ है। तो ये एंगल हमने बनाया कैसे? कोई भी आपको एंगल दे रखा है, फॉर एग्जांपल 60 डिग्री आपको एंगल दे रखा है, या मान लीजिए 70 डिग्री एंगल दे रखा है। अगर आपसे ये कहा जाए कि 70 डिग्री एंगल तो आप ड्रॉ करें प्रोटेक्टर की हेल्प से, और फिर उस एंगल का आप बाइसेक्टर ड्रॉ करें विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो देखिए कैसे करना होगा। आपने प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल तो ड्रॉ करना आता है सबको, कर लेंगे? यस सर। ठीक। ओके, फिर आपको क्या करना है कि आपने ना कंपास में एक डिस्टेंस फीड करके ये कंपास से करके दिखाऊं क्या आपको पेन पेपर पे? अम्म, आप मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए। मैं पेन पेपर पर ना, मैं पेन पेपर वाला अरेंजमेंट करता हूँ, जरा इसको कैमरा को सेट करता हूँ। मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ किस तरह से बनेगा। 3 कंस्ट्रक्शन है, तीनों करते हैं। 5 मिनट ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बोर्ड पर ही बता दूंगा। ठीक है? ओके सर। ठीक है, बस 5 मिनट वेट करिए आप सभी लोग। नहीं बताता हूँ। 5 मिनट के लिए मेरा वीडियो पॉज होगा। चलिए जी। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी की ये बुक है, इसमें ये कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है इसमें जब तक मैं करके नहीं दिखाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर हम पेज नंबर 188 पर पहुंच रहे हैं। पेज नंबर, अब इसमें सबसे पहला जो हमको करना है ये कंस्ट्रक्शन 11.1, टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल। ठीक है? सबसे पहले ये देखिए आप, नोट करेंगे मेरे साथ साथ। कंस्ट्रक्शन 1, कंस्ट्रक्शन 1 टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल, टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल। अब इसमें दिखाई दे रहा है सबको प्रॉपर? ये बता दीजिए। यस सर। यस सर। यस सर। यस स्क्रीन, सर। मुझे लग रहा है स्क्रीन टेढ़ी करनी पड़ रही होगी आप लोगों को, नहीं? सर स्क्रीन नहीं सर, टेढ़ा करना पड़ता है। अच्छा। इसके लिए क्या करूं मैं?
मैनेज हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है मैनेज। यस सर, मैं हो जाएगा। चलिए ठीक है। देखिएगा, टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल। अब इसमें मुझे क्या करना होगा, जैसे ये प्रोटेक्टर हो गया और स्केल मेरे पास नहीं है तो मैं इसका सेट स्क्वायर को यूज करूंगा। तो यहाँ पर इन्होंने टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल, तो बेटा बाइसेक्टर का मतलब आप समझिए, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि किसी भी एंगल को हमें आधे में डिवाइड करना है, उसका आधा बनाना है, 50% आधा बनाना है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 70 डिग्री, अगर हमारे पास कोई एक एंगल दे रखा है एंगल ABC और वो दे रखा है 70 डिग्री, अगर वो 70 डिग्री दे रखा है तो, और मुझे उसका बाइसेक्टर बनाना है, तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम 70 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से आप एंगल बना लीजिए। कैसे करते हैं, जैसे ये प्रोटेक्टर का ये वाला पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। यहां से यहां तक पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, ये हमने ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। फिर जो ये ओरिजिन वाला पॉइंट है इसके ठीक सामने आपने यहाँ पर एक डॉट लगा लिया, ऐसे एक डॉट लगा लिया। और फिर 70 डिग्री को ना ऐसे एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं बेटा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। तो मैं यहाँ पर 0, 10, 20 और मैं पहुंच गया 70 तक। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मार्क लगा लिया और अब इसको हटा लीजिए और यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर दो। ये आपने इसका ओरिजिन ड्रॉ कर लिया था, यहाँ से इसको आप ज्वाइन कर लो। बल्कि नहीं, एक काम करते हैं, ये लाइन बनाने के बाद में इसके ऊपर इसको कोइंसाइड करते हैं ऐसे। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में फिर प्रोटेक्टर की जो ये वाली लाइन है इसको इसके ऊपर कोइंसाइड करेंगे। देखिए ऐसे, इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, उसके आर पार लाइन दिखाई दे रही होगी, तो इसको ऐसे कोइंसाइड कर देते हैं। ये कोइंसाइड हो गया। कोइंसाइड करने के बाद में फिर यहाँ पर ये आपने इस जगह, वो ज्यादा एक्यूरेट बनेगा, तो ये आपका 70 डिग्री वाला मार्क हो गया। अब आपने इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिया। और क्या बोला था इसको, एंगल ABC इज इक्वल टू 70 डिग्री। बेटा ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ABC इज इक्वल टू 70 डिग्री। एक मिनट रुकना बस सभी बच्चे, और मैं कुछ वीडियो की सेटिंग्स में चेंज करूंगा, बताना चेंज हुआ कि नहीं हुआ। यस सर, चेंज हो रहा है। अभी ठीक है? आप ठीक है? अब यस सर, आप ठीक है। दिख रहा है पूरा। यस सर। गर्दन अब टेढ़ी तो नहीं करनी पड़ रही ना? नहीं सर। सर चलिए चलिए, हो गया। ठीक है, चलो जी। तो अब आप देखिएगा, अब हमने क्या करा कि ये हमारा जो एंगल ABC है, ये एंगल ABC हमारा बन गया 70 डिग्री। 70 डिग्री एंगल बन गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका ना बाइसेक्टर बनाना है। तो जैसे ये इतना एंगल है, तो ये जो कर्व बना हुआ है ना, ये कर्व ऐसे ही नहीं बनाएंगे, कुछ अपने हिसाब से कोई रेडियस ले लेंगे। अच्छा, रेडियस कैसे लिया जाता है, हमेशा याद रखना
कि लाइन ड्रॉ करने के लिए अलग पेंसिल लेना और कंपास के साथ ज्वाइन करने के लिए अलग पेंसिल लेना, नहीं तो जब जरूरत होती है तब पेंसिल शार्प करनी पड़ती है और बार बार उसमें से निकालनी पड़ती है कंपास में से। तो कंपास ले लिया मैंने, अब ये लाइन ड्रॉ करने वाली पेंसिल मैंने अलग हटा ली और इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब आपका जो मन करे आप इसमें वही रेडियस ले लीजिए। मैंने इतना रेडियस ले लिया अपनी मर्जी के हिसाब से। तो यहाँ पर पॉइंट पर नीडल को रखा और ये कंपास थोड़ा ढीला लग रहा है, 1 मिनट वेट करना बेटा, दूसरा लाता हूँ। दूसरा मिल गया। ये वाला ठीक है, ठीक है। चलिए जी, अब मैंने ना थोड़ा सा बस इसमें इतना, जो हम नीडल में और पेंसिल की टिप में जो गैप रखते हैं उसको रेडियस बोल देते हैं। मैंने यहाँ पर इसके नीडल को रखा और पेंसिल की टिप से मैंने ऐसे एक कर्व बना लिया। अब ये जो कर्व बना है, ये जो कर्व बना है, अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर नीडल को रखूंगा। अब मेरी मर्जी है, हो सकता है मैं रेडियस पहले जितना ही रखूं और आप चाहो तो इस रेडियस को आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो। तो मैंने क्या करा, मैंने ना थोड़ा सा इसको बढ़ा लिया, थोड़ा सा बढ़ा लिया मैंने इसको। और अब मैं क्या करूंगा कि मैंने ना बेटा यहाँ पर नीडल को रखा एक बार इस जगह, देखिए ये पूरा कर्व बन गया। ये कर्व तो कुछ नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया था अपने हाथ से, इसको तो छोड़ दो। लेकिन ये वाला जो कर्व है, इस कर्व के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने नीडल को रखा और एक कर्व ऐसे ही ओपनली लगा दिया, ऐसे ही। अब नीडल को मैंने यहाँ इस पॉइंट पर रखा, इस वाले पॉइंट पर, और फिर ऐसे एक कर्व लगा दिया। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। मैंने एक बार ये जो इसकी नीडल है, कंपास की जो नीडल है, एक बार कंपास की नीडल को मैंने यहाँ रखा, एक और कोई भी रेडियस लेकर मैंने ऐसे एक कर्व लगा दिया। फिर मैंने इस कंपास की नीडल को उठाकर यहाँ पर रखा और यहाँ पर रखकर मैंने विद द सेम रेडियस मैंने एक कर्व यहाँ पर लगा दिया, ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये करने के बाद में फिर मुझे क्या करना है बेटा, ये जो ओरिजिनल पॉइंट था ना मेरा, जहां पर एंगल बन रहा है, मैंने एक स्केल लेना है और स्केल लेकर ये जो दोनों का, इन दोनों कर्व्स का, इस वाले कर्व का और इस वाले कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको इस ओरिजिनल पॉइंट से ज्वाइन कर दो बस। और मैथमेटिकली आप जानते हैं 70 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। ठीक है, इस वाले पॉइंट को आप बोल दीजिए बेटा डी, इसको डी बोल दीजिए। और ये जो एंगल अब बन गया है ना, ये वाला एंगल, दिस इज 75 डिग्री इज हाफ, यानी कि 35 डिग्री। बताइए क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो इस तरह से Yes, हमारा ये, sir. हाँ जी, इस तरह से हमारा ये क्या बना, टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल। ये हमारा इसमें कंस्ट्रक्शन 1 था, यानी कि फर्स्ट टॉपिक था कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर का। ठीक है, अगर ये सभी को क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन देखिए,
कंस्ट्रक्शन 2 ये है टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। कंस्ट्रक्शन 2 to construct the perpendicular bisector of a given line segment। गिवन लाइन सेगमेंट, गिवन लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है कि एक लाइन सेगमेंट है, उसकी लेंथ मुझे पता है, ठीक है, उसकी लेंथ मुझे पता है। और बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि उसके लाइन सेगमेंट के ऊपर आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हो उस पर, और उसको बाइसेक्ट भी करती हो। बाइसेक्ट मतलब 50-50 में डिवाइड भी करती हो। तो हम यहाँ पर कहेंगे लेट AB is equal to, let AB is equal to 10 centimeter be a be a line segment। AB is equal to 10 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट दे रखा है हमको, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले हम 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की लाइन कैसे होगी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से 10 तक, ऐसे कर लो। अच्छा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इसमें दिखाई नहीं दे रहा ढंग से, तो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं इसमें 1 से स्टार्ट करके और 11 तक का ले लूंगा, ठीक है। तो ये हमारी 10 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी। 1 से स्टार्ट करके हम 11 तक पहुंच गए, ठीक है। तो ये हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया, इसको मैंने बोल दिया ए और बी, और ए बी की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक। अब मुझे क्या करना है बेटा, अब मुझे इसका ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये ऊपर तो जगह थोड़ी सी कम बची है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे जो मैं करके दिखाने वाला हूँ। ये हमारे पास कंपास में लगी हुई पेंसिल पहले से ही है। अब क्या करेंगे हम इसमें अंदाजे से, जैसे ये पूरी लेंथ है ए बी, तो अंदाजे से मैं कहूंगा कि इसके आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लो। कंपास में आधे से ज्यादा डिस्टेंस आप ले लीजिए। जैसे मैंने कहा कि ये तो बहुत कम है, ठीक है, थोड़ा और बढ़ा दो, बढ़ा दिया, है ना। अभी भी कम है, आधे से भी कम लग रहा है, थोड़ा और बढ़ा दो, और बढ़ा दिया। अभी लगभग लगभग आधा लग रहा है ना, जरा सा और बढ़ा दो। आधे से ज्यादा होना चाहिए, हमेशा याद रहे। तो आधे से ज्यादा, देखना अब ठीक लग रहा है, अब आधे से ज्यादा लग रहा है। ये क्लियर है, समझ रहे हैं? यस सर। समझ रहे हैं? अब आपको Yes, क्या sir. करना है, आधे से ज्यादा का आपने डिस्टेंस ले लिया। अब एक बार नीडल को यहां रखें, इस जगह ए पर रखकर आपको क्या करना है, एक आर्क तो लगानी है बेटा ऊपर, और एक आर्क लगानी है नीचे, ठीक है। ये करना है, ध्यान रखना, लाइन के ऊपर एक आर्क और लाइन के नीचे एक आर्क। तो एक आर्क तो मैंने लगा दी ऐसे, ठीक है, बड़ी लगा देना आर्क, उसमें कोई आप कंजूसी मत करना। ये लग गई, और ऐसे ही एक आर्क लगा दो लाइन के नीचे, एक आर्क ये लग गई, ठीक। इतना करने के बाद में कंपास का नीडल ए से हटा लो, ए से हटा लिया हमने। अब सेम रेडियस रखकर
कंपास का नीडल लेकर आएंगे बी पर, तो बी पर पहले तो इसको हमने थोड़ा सा मार्क कर लिया, थोड़ा सा इसको ऐसा कर लिया कि वो बी से इधर उधर ना हिले, थोड़ा सा उसको दबाकर कर दिया। फिर एक आर्क लगाएंगे ऊपर, तो ये पहले से लगी हुई आर्क को काट रहा है, और एक आर्क लगाएंगे नीचे, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये पहले से लगी हुई आर्क को काट रहा है। ठीक है, ये हो गया बेटा। बस इतना ही करना है इसमें। ये करने के बाद में आप क्या करेंगे, आप ये स्केल लो, और स्केल लेकर ये जो ऊपर वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, और ये नीचे वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो मैंने इसको रखा यहाँ पर और इसको रखा यहाँ पर, और इन दोनों को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये जो लाइन बनी है ना नई, इसको आप नाम दे दीजिए बेटा पी क्यू। पी क्यू एल एम आर एस सी डी कुछ भी आप कह सकते हैं। तो मैंने इसको बोल दिया पी, और इस वाले पॉइंट को बोल दिया क्यू, और मेंशन कर दीजिए कि हियर PQ is the perpendicular bisector of the line segment AB। ये लाइन सेगमेंट AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है बेटा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे कैसे होना चाहिए चेक करेंगे, तो जरा चेक करिए इसको। ये इस पॉइंट पर आपको प्रोटेक्टर का ये वाला पॉइंट कोइंसाइड करना है। करिए जी कोइंसाइड। प्रोटेक्टर का ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड होना चाहिए। लेकर आ गए इसको, ऐसे 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 लेकर आ गए। ठीक है, और ये लाइन के साथ भी ये लाइन कोइंसाइड होनी चाहिए इसकी। ये दिखाई दे रही है, ये जो लाइन है नीचे, ये अभी कोइंसाइड नहीं हो रही, अब इसको इसके साथ कोइंसाइड करना है। ये ऐसे, अब ये अलाइन कर गई, दोनों एक लाइन में अलाइन कर गए। और अब आप ये ऊपर वाली लाइन भी देखिए, तो आप ये देखें परफेक्टली 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। ये जो ऊपर वाली लाइन है पी, जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पर है, बिल्कुल सही 90 डिग्री के ऊपर है कि नहीं है? समझ गए कि नहीं, बताइए। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस इसका मतलब ये जो Yes, हमने sir. एंगल बनाया है 90 डिग्री, ये बिल्कुल ओके है, बिल्कुल करेक्ट बना है एंगल हमारा। पहली चीज तो ये। उसके बाद अब ये करना है कि भाई परपेंडिकुलर तो बन गया, ये बाइसेक्टर भी है कि नहीं है। तो बाइसेक्टर के लिए फिर स्केल लेकर आएंगे। बाइसेक्टर का मतलब होता है बेटा, जो भी लाइन सेगमेंट हमको दे रखा है उसका आधा आधा होना चाहिए, आधा इस तरफ और आधा इस तरफ, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करें, अब ये स्केल ले आओ आप। स्केल लाकर, हमने पहले ही देखा था कि ये 10 सेंटीमीटर का था, तो चलो अब तो शुरुआत से लगा लो इसको। ये 0 हो गया, और ये 10 सेंटीमीटर का मार्क हो गया ऐसे। ठीक है, 0 से 10 सेंटीमीटर ये दिखाई दे रहा होगा अब आपको। अब आप ये देख लो कि कंपास से बनाया हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना एक्यूरेट बनता है। ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है, मैं आपको जूम इन करके दिखा रहा हूँ। ये एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट ये 5 सेंटीमीटर वाले मार्क पर है। दिखाई दे गया सबको? Yes, sir. ये यस परपेंडिकुलर सर। जहां पर बन रहा है उसके नीचे पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या बेटा, मिड पॉइंट का मतलब आधा इधर आधा इधर। ठीक, तो ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सभी को क्लियर है दोनों कंस्ट्रक्शंस, बताइए। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है, अब Yes, इसमें sir. देखते हैं। ओके ओके, अब इसमें देखते हैं तीसरा कंस्ट्रक्शन क्या है। तीसरा कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन 3,
कंस्ट्रक्शन 3 में क्या है, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे। To construct an angle of 60 degree at the initial point of a given ray. Let AB be a ray. रे का मतलब क्या है कि बेटा कोई भी लाइन है, उस लाइन की लेंथ कितनी है वो हमको नहीं दे रखा है, कोई भी लाइन हो सकती है। ठीक है, तो मैं ए भी एक लाइन बना लेता हूँ ऐसे ही अपनी मर्जी से। मैंने कहा कि ये ऐसे ही बना लिया, कुछ भी लेंथ ले लिया, इसका लेंथ इज नॉट इम्पोर्टेंट। फिर ये हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी, ए और बी। अब आपको क्या करना है, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे। तो बेटा रे है ए बी, उसका इनिशियल पॉइंट क्या हो गया ए। ए पर मैं 60 डिग्री का एंगल बनाना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा मैंने ये कंपास ले लिया। अब जरा इसकी आर्क को थोड़ा सा कम रखो, इतना कर लिया। इतना करने के बाद में नीडल को रखा यहाँ पर ए पर, ठीक है, और कुछ भी रेडियस लिया, भाई मैंने इतना ले रखा है, मैंने इतना रेडियस ले रखा है, इस इतना ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको थोड़ा बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इतना ले रखा है, सफिशिएंट है। हमने क्या करा कि यहाँ पर इसकी नीडल को लगाया और एक आर्क लगा दी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक आर्क लगा दी। अब मान लीजिए हमको 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो हमने जितना रेडियस लेकर यहां से ये आर्क लगाई थी, अब आप क्या करें, उतना ही रेडियस रहने दें और कंपास की नीडल को यहां लगाएं, इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, कहां पर, इस वाले पॉइंट पर कंपास की नीडल, पहले कंपास की नीडल यहां थी, तो कंपास की नीडल को यहां रखकर मैंने पेंसिल से ऐसे आर्क लगा ली। अब कंपास की उतना ही रेडियस रख के अब कंपास की नीडल को यहां ले आओ, यहां लेकर आ गए, ऐसे एक आर्क लगा ली, ऐसे। देखिए मेरा हाथ उड़ गया था, शायद दिखाई ना दिया हो। हमने नीडल यहाँ पर रखकर और ऐसे ऐसे एक आर्क लगा ली, दिखाई दे रहा है सबको? यस sir. सर। ठीक है, ऐसे एक आर्क लगा ली। अब क्या करें, अब इसको अलग हटाओ और स्केल लाइए। अब स्केल को अलाइन कर लेना इस पॉइंट के साथ में, इस वाले पॉइंट को, ये जहां पर ये आर्क और ये आर्क दोनों काट रहे हैं एक दूसरे को, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ए पॉइंट से अलाइन करो। ठीक है, और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए बस, और इसको आप बोल दीजिए सी, इसको बोल दीजिए सी। ये क्या हो गया, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरह से बेटा 60 डिग्री का एंगल बनता है। समझ गए कि नहीं, बताइए। Yes, sir. ठीक है, यस सर। चलिए अभी हाथ के हाथ एक चीज और देखो, मैंने इसमें कोई भी अपनी मर्जी का रेडियस लेकर यहाँ कंपास की नीडल को रखे और पहले ऐसे आर्क लगाई, पूरी एक आर्क लगा दी ऐसे। ठीक है,
फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने सेम रेडियस लेकर कंपास की नीडल को यहाँ रखा और एक आर्क लगा दी ऐसे। ठीक है, तो फिर इसको जब मैंने ए से ज्वाइन करा तो बेटा ये बीच का जो एंगल है 60 डिग्री बन गया। आप क्या करें, दोबारा से अब इस जगह रख दें इसको, नीडल को। पहले कंपास कंपास की नीडल यहाँ रखी थी, अब यहाँ रख दो, रेडियस उतना ही रहने दो और इधर एक आर्क लगा दो ऐसे। एक आर्क और, मतलब एक तो आपने पहले नीडल को यहाँ रखा, यहाँ रखकर आपने एक आर्क ऐसे लगा दी। अब नीडल को यहाँ रखो और यहाँ रखकर एक आर्क और लगा दो ऐसे। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको ए से ज्वाइन कर दीजिए, इसको ए से ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। अब ये जो है ई ई ए बी, ये जो पूरा बड़ा एंगल बन रहा है ये क्या बन जाएगा बताएंगे? 120 डिग्री। 120 डिग्रीज। बिल्कुल सही है, ये बन गया आपका 120 डिग्रीज। सभी को इतना क्लियर? यस सर। यस अब सर। अगर इतना, हाँ जी, अब अगर इतना क्लियर हो गया तो एक चीज और देखिएगा। यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर है तो अब एक काम और करना, कंपास वैसे ही रहने दिया मैंने। अब क्या करो, कंपास की नीडल को यहाँ रखो और एक आर्क ऐसे लगा दो ऊपर ऐसे ही। ठीक है, और अब क्या करिए, कंपास की नीडल को यहाँ रखिए और एक आर्क ऐसे लगा दीजिए ऐसे। ठीक, ये जो दोनों का पॉइंट ऑफ, दोनों आर्क्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको ए से ज्वाइन कर दो। और मुझे लग रहा है काफी बच्चे ये वाली चीज जानते होंगे, क्या बना है ये बताएंगे? 90 डिग्री। डिग्री। बिल्कुल सही, इसको बोलेंगे एफ ए बी। तो ये जो पूरा एंगल बना है, एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो इतना करिए। फिर उसके बाद जो आपकी ये वाली एक्सरसाइज है आप देखेंगे, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.1, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। 90 डिग्री अभी अभी हमने करा। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे। 90 डिग्री बनाकर और उसका बाइसेक्टर एंगल बनाना है। जैसे हमने 70 डिग्री लिया था और 70 डिग्री का बाइसेक्टर बनाया था शुरुआत में 35 डिग्री। आज की वीडियो भेजूंगा, वीडियो को ध्यान में रखकर आप करना। ये जो एक्सरसाइज है ना कंप्लीट, ये करने की कोशिश करना। कहीं प्रॉब्लम आए तो पूछना मेरे से। ठीक है, कल की क्लास में आप पूछ सकते हैं। ये एक्सरसाइज 11.1 करने की कोशिश करना, ट्राई करना इसको। ठीक है बेटा, ओके सर। ओके सर। चलिए फिर आज, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक चलिए, यू। ओके ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। ओके।